Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aspirants. If you like my videos then like, share and subscribe. So today our topic is spherical mirrors. Spherical mirrors क्या होते हैं? Spherical mirrors वो mirrors होते हैं, those mirrors जो spherical in shape में होते हैं, which are spherical in shape. Spherical in shape और called spherical mirrors. ये spherical mirrors कैसे बनाते हैं हम? जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ, हम एक क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे स्फेरिकल, एक गिलास लेंगे स्फेरिकल गिलास. दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर. O is center of spherical glass and this is radius. The distance from center O to the outer boundary of sphere is known as radius of sphere. This is known as radius of, or is known as radius of sphere. अगर आप इसका थोड़ा सा एक पार्ट काटेंगे, लेट्स से एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी, एक पार्ट काटेंगे ए टू बी, दिस पोर्शन, जो पोर्शन बन गया ए टू बी, इसको बोलते हैं कर्वेचर. इसको बोलते हैं कर्वेचर ऑफ गिलास. कर्वेचर ऑफ गिलास. इस कर्वेचर का जो साइड, जो बल्जेड आउटसाइड है, उसको बोलते हैं कन्वेक्स सरफेस. और जो इस कर्वेचर का इनर सरफेस है, उसको बोलते हैं कनकेव सरफेस. कनकेव सरफेस. अब इस कर्वेचर पे हम पेंट करेंगे. कौन सा पेंट करेंगे? सिल्वर कलर का पेंट करेंगे. जैसे अगर हमने इसके कन्वेक्स सरफेस पे सिल्वर कलर का पेंट किया, सिल्वर कलर का पेंट इसलिए करते हैं बिकॉज सिल्वर कलर हैज 95% रिफ्लेक्शन पावर. सिल्वर कलर जो है उसका 95% रिफ्लेक्शन पावर है. जब हमने इसका पेंट किया, कन्वेक्स सरफेस पे हमने पेंट किया है, तो ये एक चीज बन गया. इसको बोलते हैं कनकेव मिरर. इसको बोलते हैं कनकेव मिरर. अगर हम इसी गिलास सरफेस का जो इनर साइड है, कनकेव साइड पे पेंट करेंगे, तो ये बन जाएगा कन्वेक्स मिरर. जो कन्वेक्स मिरर है, इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर. डाइवर्जिंग मिरर. और जो अभी हमने कनकेव मिरर बनाया, इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर. जिस साइड पे हमने इसको पेंट किया है उसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस. और जिस साइड पे हमने पेंट नहीं किया उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अगर हम कनकेव मिरर की डेफिनेशन पे जाए, कनकेव मिरर्स आर दोज मिरर्स whose reflecting side is bulged inside. जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जड इनसाइड है. एंड पॉलिश्ड सरफेस, जो इसका पॉलिश्ड सरफेस है वो बल्जड
आउटसाइड होता है, बल्जड आउटसाइड। और इसका जो वाइस वर्सा है, दैट इज दोज मिरर्स whose reflecting side is bulged outside. Reflecting surface is bulged outside and polished surface bulged inside. उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब हम पढ़ेंगे जो ये कनकेव मिरर हमने बनाया, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। लेट्स से एग्जांपल, दिस इज कनकेव मिरर। इसके कन्वेक्स सरफेस पे हमने पेंट किया है तो ये बन गया कनकेव मिरर। इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं पोल, और ये पोल P से डिनोट होता है। और वो पोर्शन जो रिफ्लेक्शन के लिए है उसको बोलते हैं एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की है, एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज नोन एज, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड थ्रू पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में सेंटर में एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं एफ। एफ मीन्स फोकस, उसको बोलते हैं फोकस। वो डिस्टेंस जो फोकस और पोल के बीच में होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये स्मॉल एफ से डिनोट होती है, एफ मीन्स फोकल लेंथ। और जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होती है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वो पॉइंट है जिसकी बदौलत हम इस स्फेरिकल जो बॉल हमने ली थी, स्फेरिकल गिलास बॉल, इसको हम फिर से कंप्लीट कर सकते हैं। दिस वाज अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स, दैट इज कनकेव एंड convex. Now we will discuss the rules for image formation for spherical mirrors. Rules for image formation for spherical mirrors. पहला जो रूल है वो है एरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। अगर हम कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी, अगर हम कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ड्रा करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे इसको रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये पास हो जाएगी फोकस से। इसी को बोलते हैं एरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसके पैरेलल में होती है, यहाँ पे मिरर पे इसको रिफ्लेक्शन हो जाएगी और ये कहाँ से गुजर जाएगी? फिर फोकस से। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट। और इसका दूसरा पोस्टुलेट जो है वो है, अगर हमारे पास एक रे है, ये है हमारे पास मिरर, कनकेव मिरर, this is principal axis, this is center of, this is pole, this is focus, this is center of curvature। अगर कोई रे फोकस से पास हो जाएगी और इंसिडेंट हो जाएगी मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन
ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को। इसी को बोलते हैं रे passes थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा जो इसका रूल है दैट इज, अगर कोई भी रे, ये है हमारे पास कनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के जरिए पास हो जाएगी, लेट्स एग्जांपल दिस इज, ये रफली है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, वो अनडिवाइडेड हो जाएगी, वो वहीं से वापस आएगी। दिस वाज द थर्ड रूल एंड नाउ वी हैव द फोर्थ रूल दैट इज, ये था थर्ड रूल दैट इज a ray pass through center of curvature after reflection it will go undivided. now जो हमारे पास फोर्थ रूल है दैट इज, अगर हमारे पास ये कनकेव मिरर है, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल ऑफ द मिरर, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम कोई भी रे इंसिडेंट करेंगे पोल पे, कोई भी रे इंसिडेंट करेंगे पोल पे, तो ये पोल के साथ एक एंगल बनाएगा थीटा, लेट्स एग्जांपल थीटा। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये सेम एंगल बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू दिस theta. A ray incidents on pole makes some angle with the principal axis. After reflection, it makes the same or equal angle with the principal axis. These were the 4 rules for image formation. Thank you for today.